जिंदगी एक सफर है और किसी भी सफर की तरह इसमें भी मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन कभी कभी हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। हमारा दिमाग जो बहुत कुछ करने की ताकत रखता है, हमें इन चिंता और क्या होता अगर के चक्कर में फंसा सकता है। यह है ज्यादा सोचने का जाल। हम पुरानी बातों को बार बार सोचते हैं, अलग अलग रिजल्ट इमेजिन करते हैं और फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही भूल जाते हैं। ज्यादा सोचना हमें यह विश्वास दिलाता है कि अगर हम कॉन्स्टेंटली एनालाइज करेंगे तो हम कंट्रोल पा लेंगे, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादा सोचने से अक्सर हम पैरालाइज हो जाते हैं। यह हमें एक्शन लेने से, डिसीजंस लेने से, आगे बढ़ने से रोकता है। हम अपने थॉट्स के एंडलेस लूप में इतना फंस जाते हैं कि हम बड़ी पिक्चर को देखना ही भूल जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट की खूबसूरती को और हर दिन में छुपी हुई खुशी और आनंद की संभावना को देखना ही भूल जाते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन किसी भी टूल की तरह इसे सही से यूज करने की जरूरत है। इसे अपने खिलाफ यूज होने वाला हथियार मत बनने दें। इसके बजाय अपने थॉट्स को मैनेज करना सीखें, शोर को कम करना सीखें और प्रेजेंट मोमेंट में शांति खोजना सीखें। जब हम ज्यादा सोचने को कंट्रोल करने देते हैं तो ये ऐसे है जैसे बिना किसी एग्जिट के एक भूल भुलैया में प्रवेश करना। हम खुद की बनाई हुई भूल भुलैया में खो जाते हैं और इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स बहुत बड़े हो सकते हैं। हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब होती है। हम ज्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे नींद नहीं आती, थकन रहती है और कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है। रिलेशनशिप्स में तनाव आ सकता है क्योंकि हम अपनी चिंताओं को दूसरों पर थोपने लगते हैं, उनके वर्ड्स और एक्शंस को ज्यादा एनालाइज करते हैं या फिर सोशल सिचुएशन से बिल्कुल ही बचने लगते हैं। रोजाना की एक्टिविटीज में जो खुशी हमें मिलती थी वो कम होने लगती है क्योंकि हमारे थॉट्स चिंताओं और डाउट्स में डूब जाते हैं। ज्यादा सोचना हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को भी रोक सकता है। हमें रिस्क लेने से, अपने पैशंस को फॉलो करने से और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकता है। अच्छी खबर यह है कि आपको इस चक्कर में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सोचने की जंजीरों को तोड़ने और अपनी शांति वापस पाने के कई तरीके हैं। यह एक ऐसा सफर है जिसके लिए मेहनत और कमिटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। किसी भी मुश्किल को दूर करने के लिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। शुरुआत में सिंपली नोटिस करें कि आप कब ज्यादा सोच रहे हैं। उन थॉट्स पर ध्यान दें जो आपके दिमाग में बार बार रिपीट होते हैं। क्या होता अगर, और ऐसा करना चाहिए था, जैसे थॉट्स जो आपकी एनर्जी को कम कर देते हैं। एक बार जब आप इन थॉट पैटर्न्स के बारे में अवेयर हो जाते हैं तो आप इन्हें चैलेंज करना और चेंज करना शुरू कर सकते हैं। एक इफेक्टिव टेक्निक है कॉन्शियसली अपना फोकस प्रेजेंट मोमेंट में शिफ्ट करना। अपनी सेंसेस को एंगेज करें। अभी आपको क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, क्या स्मेल आ रही है, क्या टेस्ट आ रहा है और क्या फील हो रहा है। यह सिंपल एक्सरसाइज आपको प्रेजेंट में जमीन से जोड़े रखने में मदद कर सकता है और ज्यादा सोचने के साइकिल को इंटरप्ट कर सकता है। दूसरी हेल्पफुल स्ट्रेटजी है वरी टाइम शेड्यूल करना। हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम सेट करें अपनी चिंताओं को एड्रेस करने के लिए। इस अलॉटेड टाइम के दौरान अपनी चिंताओं को लिख लें, लेकिन फिर दिन के बाकी समय में उन्हें जाने की कोशिश करें। याद रखें, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आपके पास उन्हें ऑब्जर्व करने की, उन्हें चैलेंज करने की और अंत में ये चूज करने की पावर है कि आप किस पर विश्वास करेंगे और किस पर एक्शन लेंगे। बहुत से बड़े थिंकर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ज्यादा सोचने के इशू को एड्रेस किया है और इसे ओवरकम करने के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स और स्ट्रेटजीज दिए हैं। अपनी बुक द पावर ऑफ नाउ में एखार्ट टोले इस बात पर जोर देते हैं कि इस मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट रहना कितना इंपॉर्टेंट है। वो रीडर्स को इनकरेज करते हैं कि वो अपने थॉट्स को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करें और ये रिकॉग्नाइज करें कि वो सिंपली थॉट्स हैं, जरूरी नहीं कि वो सच ही हों। एक और इंस्पायरिंग फिगर ओपरा विनफ्री अक्सर ग्रैटिट्यूड की पावर के बारे में बात करती है। अपनी लाइफ में जो अच्छा है, जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, उस पर फोकस करके हम अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी और वरी से दूर शिफ्ट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड का यह सिंपल एक्ट हमारी ओवरऑल वेलबीइंग पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है, स्ट्रेस को कम करने में और खुशी बढ़ाने में मदद कर सकता है। इन वर्ड्स ऑफ विजडम को याद रखें।
एएपी हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आप हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। ये कोट, जिसे अक्सर वेन डायर कहा जाता है, हमें याद दिलाता है कि हम अपने थॉट्स और लाइफ की चैलेंजेस के प्रति अपनी रिएक्शंस को चूज करने की पावर रखते हैं।